रहे हैं। नहीं, निर्दलीय भी हैं, साथ में जो छोटी पार्टियां वो भी इस बार काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। प्रियंका जी, आरएलपी ने पिछली बार 3 ही सीट पर कब्जा किया, लेकिन 30 सीट पर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं ना, और इस बार तो उनके अंदर जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण उनके साथ जाकर के मिले, जिनका अभी शेड्यूल कास्ट या यूं कहूं कि दलित वोटों के अंदर उनका काफी अच्छा प्रभाव है, विशेषकर युवाओं के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस की आशाओं के ऊपर जो तुषारापात हो रहा है, वो क्योंकि जिस तरीके से पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट वोट है, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव माना गया अभी तक के चुनाव में हम देख करके। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में ये बहुत अहम भूमिका रहेगी। मनीष जी ये बताएं कि 75.45% मतदान इस बार हुआ है, पिछले 3 बार का रिकॉर्ड टूट गया है, बहुत अप्रत्याशित तौर पर आगे नहीं गया है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उसके पक्ष में सरकार बदलने के लिए, राज कायम करने के लिए वोटर बाहर आया है, और कांग्रेस का यह कहना है कि जो सोशल स्कीम्स है, गारंटीज हैं, उसके लिए वोटर बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आया है। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं वो वायदा कोई भी करें, बयान कोई भी दें, ये आपके एग्जिट पोल को देख के ही आइडिया लगाते हैं कि हमारा ये होने वाला है। तो इनके बयानों पे हमें कोई यकीन करना ही नहीं है। नहीं तो अपना भी तो एग्जिट पोल करते होंगे, उनको भी तो समझ में आता होगा कि कितने उनकी पार्टी का इंटरनल असेसमेंट होता है। लेकिन वो असेसमेंट में भी बड़ा लोचा होता है। किसी को अच्छी रिपोर्टिंग ऊपर देनी, उन्होंने कहा इज्जत बचाओ, अभी पॉजिटिव रिपोर्टिंग तो बाद में देखेंगे। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके अपने इंटरनल एस्टिमेट फेल हो जाएं। एक बात तो मेरा इस समय कहना यह है कि इस समय जैसा भी निरंजन जी कह रहे थे, निर्दलियों की कोई पोजीशन बनने वाली नहीं है। पूरे चारों पांचों स्टेट में निर्दलीय कहीं कोई किंग मेकर बनने वाले नहीं है। स्पेशली छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों जगह जो भी फैसला होना है वो 60 से 65% एक तरफ और बाकी एक तरफ होने वाले हैं। कोई चेंज नहीं आने वाला। कहते हैं कि जब वोट प्रतिशत काफी ज्यादा होता है तो सत्ता में परिवर्तन के लिए होता है। इस बार भी रिकॉर्ड टूटे हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? आलोक जी, एक्चुअली ये तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर माना गया आज तक। जब भी जहां भी हाई परसेंटेज हुई है, वहां पर लोगों को चुनी सरकार के खिलाफ वोट करने का देखा गया है। लेकिन खैर ये चीजें बदल भी जाती हैं। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके की हम लोगों के पास भी खबरें थी कि बड़ा स्पष्ट है कि वहां के लोग चेंज चाहते हैं। वहां के लोग वहां के प्रेजेंट सरकार से खुश नहीं थे। वहां पे गहलोत सरकार पहला उप मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठ गए धरने पे कि भैया यहाँ पे करप्शन का मामला है। वहां पर बहुत सी चीजों में, बलात्कार के मामले में वो देश में नंबर 1 चले गए। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर तार हो गया। मंदिरों को जिस तरीके से तोड़ा गया, जिस तरीके से सर तन से जुदा हुए, बिल्कुल ये सारे मुद्दे सारी चुनाव में गूंजे। वोटर ने क्या सोचकर क्या समझकर वोट डाला है, वो तो अब एग्जिट पोल के जरिए तस्वीर साफ होगी, और उसके अलावा जो नतीजे आएंगे उसमें तो पूरी चीजें, पिक्चर साफ तौर पर निकल कर आ जाएगी। आसिफ हमारे सहयोगी राजस्थान विधानसभा के बाहर से मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। आसिफ, मैंने कहा था, आपको आवाज नहीं पहुंच रही थी कि अब जो पीछे विधानसभा आपके है, अगर अभी भी आप वहीं पर हैं तो थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही है, कुछ वहां पर धुंध सी छाई हुई है। तो जब नतीजे आएंगे सामने तभी ये धुंध पूरी तरह से छट जाएगी और एग्जिट पोल भी बस आने शुरू हो रहे हैं। 0-0 की जो फिगर है ये बढ़नी शुरू हो जाएगी एग्जिट पोल जैसे जैसे आते रहेंगे। आसिफ, बिल्कुल ठीक कहा रविंद्र आपने। 5 राज्यों के अंदर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कुछ ही मिनटों का वक्त है, उसके बाद के अंदर जो है इस पर बात हो सकती है। हमारे साथ रविंद्र इस समय राजनीतिक विश्लेषक संजय शर्मा मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने चुनाव देखे राजस्थान के भी, और आज जो है 5 राज्यों के अंदर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद में एग्जिट पोल के नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। खास तौर पर राजस्थान की बात करें सर, तो राजस्थान में जो है वो परिवर्तन की भी बातें की जा रही है, और दूसरी तरफ से रूलिंग पार्टी का कहना है कि जो है वो बहुत कम वोट प्रतिशत बढ़ा है। जो नए वोटर्स आए उन्होंने वोट दिया। क्या लगता है सर आपको? देखिए, ये चुनाव और चुनावों से अलग है। पहली बात तो मेरा कहना ये है कि 2-3 कारणों से अलग है। एक कारण तो ये है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ परिवर्तन 98 के बाद परिवर्तन होता रहा है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने जिस तरह से तैयारी की अब चुनौती देने की,
और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए बहुत कारगर हो सकती हैं, ये परिणाम से ही पता लगेगा। एक तो ओपीएस है। ओपीएस के क्या है कि ज़्यादातर जो आपसे स्विंग वोट होता है उसमें नाराज लोग एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी वजह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग इनकी वजह से नाराज होकर इन्फ्लुएंस करते हैं। ओपीएस ने उसमें उसको बांधने की कोशिश की है। दूसरी चिरंजीवी योजना है जो इंडिया में पहली बार एक टेस्ट हो रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन दिया है। इसमें मेरा मानना ये है कि अगर मात्र 7 से 8% लोग भी इन दो आधारों पे कांग्रेस को वोट डाल देते हैं तो कांग्रेस गंभीर चुनौती देती हुई नजर आएगी। ये रविंद्र बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि संजय शर्मा जी ने कहा, ये जो दो आधार बताए, खासतौर पर ओपीएस की बात करें और जो है वो मेडिकल हेल्थ की बात की जाए, अगर इस दो आधार पर भी अगर वोट आते हैं तो चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। ये नहीं कहा जा सकता कि निकलेगी, लेकिन चुनौती गंभीर जो है वो यहाँ पर संजय शर्मा जी का कहना है। एक और सवाल संजय जी मेरा आपसे ये भी है कि जब भी ये माना जाता है कि वोट प्रतिशत जब बढ़ता है, जिस बार भी कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, और जब भी वोट प्रतिशत बढ़ता है तो विपक्ष के सत्ता में आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत कम वोट प्रतिशत बढ़ा है और जिनका बढ़ा है वो नौजवान है, फर्स्ट टाइम के वोटर है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे से पूछिए आसिफ भाई तो मैं एक और अलग तरह की व्याख्या करता रहा हूँ जो मैं अकेला हूँ। मेरे हिसाब से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा नहीं है, घटा है। इसका कारण ये है कि इस बार आधार से वोट को जोड़ने का प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा आधार से जुड़ने वाले लोगों में से 50 लाख लोग, 5 करोड़ 26 लाख में से 50 लाख लोग आधार से जुड़ गए थे। उससे होता क्या है कि ये आधार वाले जो वोटर हैं ये और जगह भी रजिस्टर, 3-4 जगह रजिस्टर हो सकते थे, अब वो एक ही जगह वोट डालेंगे। दूसरी बात ये है कि जो 2020 के दौरान, जो कोविड के दौरान करीब 13,42,000 माइग्रेंट वर्कर्स वापस आए राजस्थान में, जो पहले महाराष्ट्र में और गुजरात में और दिल्ली एनसीआर में काम करते थे। वो लोगों में से ज़्यादातर लोग जो सर्वेक्षण बता रहे हैं वो ये है कि वापस नहीं गए। इनके ना जाने का कारण ये था कि राजस्थान की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उनकी वो असुरक्षा मिटा रही थी जो और किसी जगह पे उनकी हो सकती थी। तो ये जो वोट बढ़ा है, प्रतिशत इसलिए बढ़ा है क्योंकि इस तरह की एक तो स्क्रूटनी साफ सुथरी हो गई जो आधार की वजह से 3-4 जगह वोट होती थी, और दूसरे लोग जो बढ़ गए। तो मेरा मानना है इफेक्टिवली शायद ये वोट घटा है। अब ये किसके पक्ष में जाता है, ये नई स्थितियां हैं। बिल्कुल, आप वहां से बने रहिए। संजय सर से आप और भी बातचीत जरूर करिए, आगे आपका रुख करेंगे। लेकिन निरंजन सर, वोट प्रतिशत बढ़ा, एक और रोचक फैक्ट ये भी कि इस वोट प्रतिशत में जो टोटल है महिलाओं का प्रतिशत मतदान का ज्यादा है बनिस्बत पुरुषों के। तो ये क्या कहता है, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, हमने वो काल भी देखा है कि जब महिलाओं को केवल एक आदेश जारी कर दिया जाता था, फला चुनाव चिन्ह पे आपको वोट करना है। लेकिन आज जिस तरीके से महिलाओं के अंदर मातृशक्ति के अंदर एक जागरूकता भी आई है और राजनीति के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ी है और उनका अपना एक मत हो गया। आज हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर एक समझ लीजिए सामान्य परिवार की चूल्हे चौके वाली महिला भी आज आर्ग्यूमेंट करती है कि नहीं, मैं अपने पसंद के कैंडिडेट को या अपने पसंद की पार्टी को वोट दूंगी। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से जो समाज में जागृति आई है, महिलाओं के अंदर जागृति आई है, जिस तरीके से युवाओं के अंदर एक समझ लीजिए इस चीज को लेकर के एक अवेयरनेस हुई है रविंद्र जी, इसका कारण मत प्रतिशत बढ़ना है। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार राजस्थान के चुनावों के ऊपर जिस तरीके से हमने नजरें गड़ा रखी थी, मैंने पहली बार ऐसा